भगवान साक्षात ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हुए तथा चौथा स्कंध के 9वां अध्याय के 25वां श्लोक में है। ध्रुव से कहते हैं, हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक में जाओगे। इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक में जाओगे, जो अन्य समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। और वहां जाने के बाद तुम इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटोगे। एक माने भगवान उसको इंसोर्ट कर रहे हैं। अब बात भी सही है, जो आदमी भगवान की भक्ति करता है वह के धाम का वर्णन है शास्त्रों में कि न वहाँ चंद्रमा की रोशनी है और न सूर्य का प्रकाश है, न कोई क्लेश ही नहीं है वहाँ। और वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ कोई कुंठा न हो। कुंठा मतलब कष्ट, कोई कष्ट ना हो, कोई कष्ट न हो, वह उसी का नाम वैकुंठ है जी। तो ध्रुव महाराज ही एक ऐसे भक्त हुए जो शरीर मृत्यु के ऊपर पांव रख करके भगवान के धाम गए। अच्छा, सशरीर गए। हाँ, सशरीर। जब ध्रुव महाराज के पास आए, बड़ा यहाँ पर बड़ा एक उपदेशात्मक, यमराज जी के दूत, नहीं, विष्णु जी के दूत, विष्णु लोक से भगवान के दूत जब आए लेने के लिए ध्रुव महाराज को, तो ध्रुव महाराज बोले कि रुकिए, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं बिना अपने माँ को छोड़ करके नहीं जा सकता। क्यों? कि प्रथम माँ जो थी ध्रुव महाराज के, सुनीति, उनकी सौतेली माँ, सौतेली माँ नहीं, सुनीति। सौतेली माँ तो सुरुचि थी और अपनी माँ थी सुनीति, जिनकी प्रेरणा से उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी। सुरुचि की प्रेरणा से, सुनीति की प्रेरणा से। अच्छा, सुनीति की प्रेरणा से हुई ना। सुनीति ने मैंने ज्ञान दिया कि तुम ये नकली पिता के गोद में क्यों बैठना चाहते हो, तुम असली पिता के। उनकी अपनी माता ने ऐसा बोला था। हाँ, तो कहाँ मिलेंगे? तो जाओ वन में खोजो, तपस्या करो। तो प्रेरणा कहाँ से मिली? उनकी अपनी माता से। तो गुरु का काम कौन किया? उनकी माता ने किया। तो जब माता गुरु बने तो इसलिए ध्रुव महाराज बोले कि मैं अकेले नहीं जा सकता, मैं अपने माँ के साथ जाऊंगा। तो विष्णुदूत बोले कि माँ के साथ जाएंगे, आप चिंता न करें, आपकी माँ के लिए भी रथ आ गया है। ओ सामान्य रथ नहीं था, सोने का रथ था। विष्णुदूत उसमें सवार थे। तो एक तरफ एक रथ था किसके लिए? सुनीति के लिए, और एक ध्रुव जी के लिए, और दूसरा था ध्रुव जी के लिए। तो ध्रुव जी बोले, अच्छा रुको, ऐसे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जमुना जी में स्नान कर लेने दो। तो ध्रुव महाराज जमुना जी में स्नान किए हैं, तिलक किए हैं, भक्त वाला भेष बनाए हैं, तब रात में सवार हुए हैं और मृत्यु के पैर पर, चूंकि जान रहे थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ वैकुंठ लोक ना। वैकुंठ लोक में तो कैसे जाते हैं लोग? मृत्यु के बाद है ना, शरीर को छोड़ने के बाद है ना। तो उस समय तो मृत्यु तो खड़ी थी, तो उसके ऊपर पांव रख करके तब रथ में सवार हुए, चले गए कहाँ? वैकुंठ लोक। जीवित प्राणी तो हर आदमी नहीं जा सकता। तो ध्रुव महाराज चले गए हैं भगवान के धाम। लेकिन उनके लिए संभव हो गया ना, उनके लिए भक्ति से संभव हुआ। तब ना आज लोग दृष्टांत देता है कि भक्ति में इतनी शक्ति है। शरीर जाना जीवित रूप में बहुत जाना कठिन बात है। शरीर क्यों? अर्जुन स्वर्ग में चले गए थे, सशरीर गए थे। हाँ, अर्जुन सशरीर गए थे। भक्ति के बल पर तो कुछ भी किया जा सकता है ना।
भक्ति के बल पर न संजय ने एक जगह बैठ करके गुरु के कृपा से आज जैसे हम लोग अब टीवी कहाँ चल रहा है, टीवी कहाँ चल रहा है, कहीं दिल्ली, कहीं बॉम्बे, कहीं नोएडा। अब उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं किसी घटना को। लेकिन आप सोचिए 5000 वर्ष पहले क्या था, टीवी तो नहीं था। लेकिन संजय को गुरु ने अपना ज्ञान चक्षु दे दिए थे, जिससे वो कुरुक्षेत्र का जितनी भी कुरुक्षेत्र जो है, उनको कौन दिए थे दिव्य दृष्टि? संजय जी को क्या नाम है, वेद व्यास ने। अच्छा, वेद व्यास जी दिए थे। हाँ, वेद व्यास के शिष्य थे। तो वो उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र कम से कम हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र का दूरी कम से कम 150-200 किलोमीटर है। और वहाँ पर जाकर के सारी घटनाएं सुन करके घटनाक्रम से बता देते हैं। प्रभु जी यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या संजय जी को जो मिला दिव्य दृष्टि, तो सिर्फ महाभारत का युद्ध देखे या गीता वाला जो सीन था, जो अर्जुन और कृष्ण जी की जो वार्तालाप हुई भगवान कृष्ण के, वो भी वो देखे और सुने? क्या वो सुन सकते थे? कौन? संजय जी। संजय सब घटना सुने तब ना इनको सुनाए हैं। अच्छा, भगवत गीता वो भी सुने हैं ना? सुने हैं तब ना सुनाए हैं। हाँ, संजय जी भी सुन रहे थे। ऐसे थोड़े कि खाली संजय जी के और संवाद हुआ धृतराष्ट्र के। नहीं, मुझे लगा सिर्फ उनका दिव्य दृष्टि युद्ध के लिए था। युद्ध के लिए? भगवान तो युद्ध में ही की बात कर रहा हूँ ना। नहीं, ऐसा मतलब सुनने में आया मुझे, क्या भगवत गीता जो हो रही थी तो बाकी लोग नहीं सुन रहे थे अर्जुन के सिवा? अर्जुन के सिवा नहीं, अर्जुन के सिवा सुन रहे थे, पर संजय तो सुन रहे थे, देख रहे थे ना। तब ने इनको क्रम से बता रहे थे। क्या सही में समय की गति को रोक दिए थे भगवान कृष्ण, ऐसा था क्या? कहने का मतलब सुन रहे थे तब ने क्रमबद्ध बता रहे थे। और धृतराष्ट्र पूछते रहते थे कि बताओ अब क्या हुआ। अगर नहीं देखे होते तो कैसे कहते हो? इसी अभी इस पिछला श्लोक में पढ़े हैं कि अर्जुन ने गांडीव रख दिए। और अभी जो कह रहे हैं कि ये जो घटनाएं हैं संजय जी ने बता रहे हैं धृतराष्ट्र से कि गांडीव अर्जुन ने रख दिया और चुपचाप बैठ गए। एक क्रम जो चल रहा है, प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा है? अच्छा प्रभु जी, संजय को ही क्यों रखा गया धृतराष्ट्र के सामने, और कोई नहीं थे? संजय मंत्री था ना, तो क्यों रखा गया, कोई प्रश्न है? अच्छा, अरे उसका हाँ, मंत्री में विदुर भी थे, इसलिए हम बोले। मंत्री मंत्री थे तो वो एक उत्तराधिकारी भी थे, उनको तो नहीं दिया गया उसमें, क्योंकि शूद्र पुत्र थे वो, इसलिए ना। लेकिन पिता सबका एक ही कहलाएगा क्या? उसको नहीं दिए विदुर को, विदुर चूंकि शूद्र थे, शूद्र माता थी ना, इसके चलते नहीं हिस्सेदारी उसके इसमें हुआ। लेकिन विदुर नीति निर्धारण तो करते थे, सलाह तो देते थे। लेकिन भाई ही समझ आ जाता था। भाई समझे, भाई तो थे, भाई नहीं होता है, पिता तो सेम ही हुए ना, सेम थे, भाई थे, पर राज्य के अधिकारी नहीं थे। राज्य के अधिकारी तो सही देखा जाए तो सबसे बड़े धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र अंधा होने के चलते ना पांडु पुत्र को था। तो ध्रुव महाराज सशरीर चले गए थे भगवत धाम में। बाद में भगवान नहीं लौटोगे। बाद में जब ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का राज भोगने के पश्चात भगवान के धाम में जाने की इच्छा की, तो विष्णु के 2 आज्ञाकारी पार्षद नंद और सुनंद एक दिव्य विमान लेकर आए। उन्होंने इसलिए कहा गया है कि शिष्य कैसा हो, ध्रुव जैसा, जो अपने गुरु को भी भगवत धाम ले जा रहे। प्रभुपाद जी कहते थे कि काश मेरा भी ध्रुव जैसा कोई शिष्य होता तो मुझे भी अपने साथ भगवत धाम ले जाता। ये इसको कहते हैं गुरु निष्ठा, है ना। और भक्ति का ताकत, कि भक्ति का शक्ति कितना है कि सीधे भगवान के धाम पहुंच पाए भक्त के द्वारा भी। भक्ति के बल पर, भक्ति के बल पर कुछ भी संभव है।
भक्ति के बल पर आप देखिए, आप एक आपके पास एक मोटर कार है, ठीक है ना? तो मोटर कार में आप नहीं चलाना जानते हैं, आप ड्राइवर रखे हुए हैं। तो ड्राइवर भी कोई गारंटी नहीं कि आपको 100% बात मानेगा। मानता है क्या? नहीं मानेगा। जो मर्जी होगा वही करता है। लास्ट में आप क्या करते हैं? ड्राइवर बात नहीं मानेगा तो उसको वहां से सस्पेंड कर देते हैं, है ना? लेकिन भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति थी कि भगवान स्वयं अर्जुन के रथ का ड्राइवर बने हैं कि नहीं बने हैं? साथी का तो ड्राइवर ही ना हुआ। और अर्जुन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे भगवान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आज भगवान को अपने अधीन में किस बल पर किया? भक्ति के बल पर ना। तो भक्ति के बल पर भगवान आपके अधीन हो सकते हैं, तो बाकी बचा इस संसार में क्या बच गया? इस संसार में क्या बच गया अधीनता के लिए? कुछ नहीं बचा। तब कहने का मतलब कि अगर हम इस संसार में आए हैं तो मुख्य उद्देश्य तो हमारा यही है, भगवत प्राप्ति। मिशन हमारा भगवत प्राप्ति है। ये कहाँ ये प्राप्ति है? ये सब है जो आजकल जो चल रहा है, ये करो बनो, वो करो, ये पोस्ट वो पोस्ट, दुनिया भर का हम भौतिक पद के लिए हम दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, परिवार में संघर्ष कर रहे हैं, प्राप्त कुछ भी नहीं हो रहा है। आज करोड़ों का करोड़ों पैसा कमा रहे हैं, किस लिए? वो करोड़ों पैसा किस लिए कमा रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए है ना। और कोई है? सारा चीज उसी से है। सारा का उद्देश्य क्या होता है? करोड़ों पैसा देना, संघर्ष क्या क्यों कर रहा है? गधे की तरह क्यों खट रहा है लोग? मात्र इंद्रिय तृप्ति। सही है। और शरीर का निर्वाह। अरे शरीर का निर्वाह के लिए हम क्यों चिंता करें? बिल्कुल सही बोले, है ना? शरीर जिसने शरीर बनाया है, एक पुत्र। अब यहाँ पर भाव की कमी है, यही कारण है, भाव की कमी है। एक पिता जब पुत्र को जन्म देता है तो पुत्र कभी सोचता है कि मैं कहाँ से खाऊंगा? सोचता है क्या? उसकी चिंता कौन करता है? पिता करता है ना। कोई चिंता विहीन रहता है कि नहीं रहता है? वरीलेस रहता है कि नहीं? जी जी, सब कुछ से फ्री रहता है। टोटल डिपेंडेंसी अपना छोड़ देता है पिता के ऊपर। बिल्कुल नहीं। पिता संभालता है कि नहीं संभालता है? संभालता है। तब पिता संभालने के लिए है। अब पिता क्या चाहता है? पिता क्यों संभालता है? कि मेरा पुत्र एक संस्कारी बने, मेरी सेवा करे, मुझे मेरी बात को सुने, मेरी बात को माने, ओबिडेंसी आए, सेवा भाव आए। जिसमें दो गुण है, सेवा भाव है, आज्ञाकारिता है, तो ये दोनों तो एक विकसित गुण है ना। दोनों जहाँ ये नहीं है तो उसमें है, चाहे वो ग्रेजुएट 4 गो डिग्री, भौतिक डिग्री लिए हुए है, सब बेकार है, बेकार है कि नहीं है? तो हमको ऐसा ना होना चाहिए। तो शिष्य कैसा होना चाहिए? ध्रुव की तरह, जो अपने गुरु को भी साथ ले जाए। जब ध्रुव उस दिव्य विमान पर चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु के परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठा करके काल के सिर पर अपने पांव रख दिए और विमान पर चढ़ गए। काले न था, मृत्यु ही ना आ रही थी। और एक विशाल घर के समान था जो जिस पर उछले, जो था, क्या नाम है, रथ जो था। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, एक भक्त तथा एक अभक्त की मृत्यु को ऐसा ही समझ लेना, एक जैसा समझ लेना सर्वार्था गलत है।
मृत्यु दोनों की होती है। एक भक्त की मृत्यु है, एक अभक्त की मृत्यु। भक्त की मृत्यु हमेशा सुखदायी होता है, दुखदायी नहीं होता है। वो भगवान का दर्शन करते करते शरीर छोड़ता है। और एक अभक्त का जब मृत्यु होता है, वो कष्ट भोगते भोगते में मृत्यु के लास्ट क्षण तक वो कष्ट भोगता है। कैसे? मृत्यु दोनों के एक कैसे? सपोज कीजिए एक बिल्ली का बच्चा है, तो एक बिल्ली का बच्चा जब अपने मतलब मुंह, उसी मुंह से क्या करती है बिल्ली, अपने बच्चों को पकड़ करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है। कभी कभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसका बिल्ली का जो बच्चा है वह एकदम सुखद महसूस करती है, सुरक्षित महसूस करती है कि मेरी माँ एक जगह से दूसरे जगह ले जा रही है। whereas उसी मुंह से अगर वह चूहे को पकड़ ले बिल्ली, तो पकड़ते हैं उसका हार्ट अटैक हो जाता है कि अब मैं गया, क्योंकि उसका संबंध उससे कुछ नहीं। कुछ नहीं, माने संबंध का तो नहीं है, हार्ट फेल हो गया। उसी तरह से चूहा जो है वह भक्त है, बिल्ली क्या है? भक्त है। भक्ति देवी मान लीजिए बिल्ली है, जो भक्त है उसके संतान है। तो भक्त का जब शरीर छोड़ता है तो सुखद पूर्वक छूटता है। चूहे को शरीर जो है पकड़ते ही वो हार्ट अटैक हो जाता है। यह अंतर है। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान पर चढ़े तो उन्होंने एकाएक मृत्यु को अपने पास आते देखा, किंतु वे भयभीत नहीं हुए। मृत्यु ने उन्हें कष्ट नहीं दिया। उन्होंने मृत्यु की उपस्थिति का लाभ उठाया और उसके सिर पर पांव रख दिए। भक्त और अभक्त की मृत्यु के अंतर। अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा अभक्त की मृत्यु के अंतर को नहीं जानते। इस संबंध में एक उदाहरण प्रासंगिक है, वह जो मैं अभी कहा हूँ, बिल्ली वाली बात सोई दी हुई। आप वहाँ भी बोले थे बात, उस कथा में भी बात बोले थे। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चों को पकड़ती है, चूहे को भी। यही है। जिस समय बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुख में होते हैं तो उस समय वे अत्यंत सुरक्षा अनुभव करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक का निष्कर्ष यही निकलता है कि व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सभी प्रकार के सुख तथा दुख सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि व्यक्ति जीवन के अंत में मृत्यु के कष्ट से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान की सेवा में अपना शाश्वत स्थान प्राप्त कर लेगा। धीर पुरुष का यह लक्षण है। हरे कृष्ण। भगवद गीता की जय, भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय।